अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके ख्वाब हमेशा ऊँचे होने चाहिए, चाहे आपकी परिस्थितियाँ जो भी हों। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल के करंट अफेयर पर। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 11 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट जो है, उन पे पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछाएँगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए, कल के प्रश्न आपका पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एप्ट मित्र नामक एक एप्लीकेशन और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी थी कर्नाटक की। और दूसरा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 142वें स्थान पर है। और इसके बारे में जो डिटेल्स थी मैंने आपको परसों के वीडियो में बताई थी, तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा था कि हाल ही में ऊषा गांगुली का 23 अप्रैल 2020 को कोलकाता में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो देखिए, ऊषा गांगुली जो है ये थिएटर से संबंधित थी। ये एक अभिनेत्री, डायरेक्टर और मतलब ये रंगमंच कर्मी थी एक, ठीक है, ऊषा गांगुली। चौथा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का जो 100% आरक्षण प्रदान करने वाला आदेश था, इसको निरस्त कर दिया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। और पांचवा था कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। तो देखिए, ये बैडमिंटन खिलाड़ी आपकी हैं पीवी सिंधु जी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 25 अप्रैल। और देखिए, ये दिवस जो है ये संयुक्त राष्ट्र में जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं, इनके प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया था। यानी कि पिछले साल पहली बार ये दिवस मनाया गया था और इस साल हमने दूसरी बार मनाया है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो ये चीज़ याद रखना है। और यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस। दूसरा कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने। तो देखिए, इनका नाम है संजय कोठारी। अभी हाल ही में संजय कोठारी ने जो है अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और इनको ये शपथ दिलाई है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। देखिए, आपको बता दूं जो आपका ये केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपॉइंट किया जाता है, ये क्या होता है। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग को हम कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये जो है भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। और ये भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है, जिसे 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये आपका डिटेल्स था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में जो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं, इनका नाम है संजय कोठारी, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने जो है पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए, जो आपका ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम है, इसको शुरू किया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। देखिए, आपको लग रहा हो कि ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। देखिए, 2018 में वोडाफोन और आइडिया का विलय हो गया था, तब से ये जो है एक नाम से आनी थी हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इन दोनों ने भी हाल ही में पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। और इसकी क्या खास बात है। देखिए, जो आपका ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पेटीएम कस्टमर यानी कि ग्राहक जो ये पंजीकरण के बाद पेटीएम पर वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज जो है ये बेच सकता है। और इससे जो है कुछ कमीशन के रूप में राशि अर्जित करने में मदद मिलेगी, जो आपके दुकानदार होंगे जो कि पेटीएम का यूज़ करके वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज करेंगे। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक जो आपका है, ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, इनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता।
और पेटीएम के जो संस्थापक यानी कि फाउंडर है, इनका नाम सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इनका नाम है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और पेटीएम की स्थापना सन 2010 में की गई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 से प्रभावी तरीकों से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए और स्थिति का आकलन करने के लिए IMCTS का गठन किया है। तो देखिए इस IMCTS यानी कि इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया गया है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। और देखिए जो आपका ये IMCTS यानी कि इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स यानी कि जो आपका ये अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल है, ये क्या करेगा। देखिए ये टीमें जो है ये लॉकडाउन उपायों का पालन और कार्यान्वयन, जिलों में अस्पतालों में सुविधाएं और आंकड़े का प्रदर्शन और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, जांच किट, PPE मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सहित अनेक मुद्दों पर जो है ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा भारत सरकार का। तो ये डिटेल शेयर किएगा। और पांचवा प्रश्न है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके ग्रीम वाटसन थे, ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे और रिसेंटली ये पास्ट अवे हो गए। देखिए जो आपके ग्रीम वाटसन है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1966-67 से 1972 तक 5 टेस्ट मैच और 1972 में 2 एक दिवसीय मैच खेले थे। तो याद रखना है कि ग्रीम वाटसन जो है ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे और रिसेंटली इनका निधन हो गया। छठा प्रश्न है कि कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और ये प्रश्न आपको हर हालत में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट और जितनी घटनाएं पहली बार होती हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट के जरिए यानी कि ऑनलाइन अब यहाँ पे सुनवाई होगी, ठीक है। तो वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके साथ ही अब जो है जो आपका उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है और इसकी जो अन्य अदालतें हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, ठीक है, तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की लोकेशन कुछ इस स्थान पे इंडिया के मैप में। और ये उत्तर प्रदेश जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है नेपाल के साथ। और उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ साथ दिल्ली के साथ लगती है, ठीक है। तो ये डिटेल शेयर रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की कंपनी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी है इसको 1% बढ़ाकर 3.39% से बढ़ाकर जो है 4.49% कर दिया है। तो देखिए जो आपका कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है ये सिंगापुर की एक फाइनेंशियल कंपनी है और इसने भी हाल ही में भारतीय बैंक बंधन बैंक में जो अपनी जो हिस्सेदारी है इसको 1% बढ़ाया है। पहले इसकी हिस्सेदारी कितनी थी 3.39% और ये इसी के साथ अब बढ़कर जो है कितनी हो गई है 4.49%, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और बंधन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में और इसके MD और CEO हैं वर्तमान में चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक की टैगलाइन है आपा भला सबकी भलाई, ठीक है। तो ये शेयर रखिएगा बंधन बैंक के बारे में। और आठवां प्रश्न है हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल इसको विकसित किया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और इस न्यूज़ को फिर से सुनिए ध्यान से। देखिए जो आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसने भी हाल ही में कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए वाइटल, जिसका पूरा नाम है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ठीक है, तो इस नाम से एक जो है हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। और देखिए नासा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये चीज़ एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखिए नासा का हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और नासा के जो फाउंडर यानी कि संस्थापक इनका नाम है ड्यूलाइट डी ईशनहॉवर और नासा की स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। तो देखिए जो आपका खोंगजोम दिवस है ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में। देखिए मणिपुर की जो सरकार है इसके द्वारा थौबल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में अभी हाल ही में ये खोंगजोम दिवस मनाया गया है। देखिए जो आपका ये खोंगजोम दिवस है ये 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी
1891 में, ठीक है। तो उसमें बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में ये हर साल मनाता है। और देखिए जो आपका ये एंग्लो मणिपुर युद्ध था, ये 1891 में ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच में लड़ा गया था, जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक चला था। और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारे वीर सैनिक थे मणिपुर के, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, तो उसी की स्मृति में हर साल मणिपुर में जो है खोंजोम दिवस मनाया जाता है। और मणिपुर की बात कर लेते हैं। देखिए मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ की जो राज्यपाल है इनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर की लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए आपका इंडिया का मैप है और मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्थित है इंडिया के। तो नॉर्थ ईस्ट में हम जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका मणिपुर, जिसकी कैपिटल इम्फॉल है। देखिए मणिपुर राज्य जो है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ में लगती है। और मणिपुर जो है ये अपनी राष्ट्रीय सीमा बनाता है नागालैंड के साथ, असम के साथ और मिजोरम के साथ। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने ई कार्यालय नामक एक जो है ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए ई कार्यालय नामक इस ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है CISF यानी कि जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसके द्वारा। और देखिए इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है। देखिए आपको पता होगा कि जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है ये छुआछूत की बीमारी है। तो अगर मान लीजिए ऑफिस अगर है तो ऑफिस में कई सारे दस्तावेज होते हैं, तो अगर इसको पास करना है तो फिर एक स्थान से ये दूसरे स्थान ले जाना है तो उसको टच करना पड़ेगा। तो यही काम करना ना पड़े इसलिए जो है इस ई ऑफिस एप्लीकेशन, इसका नाम है ई कार्यालय, ठीक है, इसको लॉन्च किया है CISF ने। देखिए ये एप्लीकेशन जो है ये बिना छुए CISF की जितनी भी फाइलें हैं और दस्तावेज हैं इनकी आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगा। कैसे करेगा, उनको स्कैन करके इस पर अपलोड कर दिया जाएगा और फिर इसको जहाँ पे भेजना रहेगा, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बटन पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन में, वो अपने आप पहुँच जाएगा और फाइलें पास होती रहेंगी और ये आगे बढ़ती रहेंगी। देखिए ये कदम जो है ये कई व्यक्तियों के दौरान लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाले खतरे को देखते हुए उठाया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ई कार्यालय के बारे में। और देखिए CISF की बात कर लेते हैं। देखिए CISF का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है, जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। और देखिए जो आपका CISF इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए CISF जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स है और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है ये भारत के गृह मंत्रालय के अंदर काम करती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि हर साल किस दिन को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे है, ये 25 अप्रैल को हर साल मनाता है। और 2020 के विश्व मलेरिया दिवस की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और देखिए जो आपका विश्व मलेरिया दिवस है इसको मनाने की शुरुआत अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी और इसको साल 2008 में जो है पहली बार मनाया गया था। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और मलेरिया जो है, देखिए आपको बता दूं कि मलेरिया जो है एक मच्छर होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये होता किससे है, एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण जो है ये फैलता है। तो इसको ट्रांसफर कौन करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग इसका आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाता है, इसका आंसर बताइए। और देखिए मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पहली बार जो आपका पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये कहाँ पे लागू हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं याद आ रहा तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न है कि शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया, इसका आंसर बताइए। तीसरा है कि वर्ल्ड गेम्स का जो 11वां संस्करण है ये किस देश में आयोजित होगा, इसका आंसर बताइए। चौथा है कि विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सोशल मीडिया पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया, इसका आंसर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किस राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर लीजिएगा और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में जो टेलीग्राम चैनल है इसके लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से GS और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।